आपके कहे अनुसार हवन तो करवा दिया है हमने। बस गंगा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए, यही इच्छा है हमारी। गंगा की मन की शांति के लिए और भी कोई निवारण या उपाय करना हो तो बता दीजिए हमें गुरुजी। निवारण तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन गंगा महंत के शरण आई थी। सच कह रहे हैं बेटा, ईश्वर ने सोच समझकर ये सब किया है। जैसे स्वर्ग से धरती पर आने वाली गंगा को शिवजी केवल अपनी जटाओं में संभाल सकते थे, वैसे इस गंगा का दुख संसार में सिर्फ महंत हर सकता है। और मैं तुम्हें क्या शिक्षा दूं? तुम तो स्वयं महाज्ञानी हो, भली भांति जानते हो आश्रित की सेवा करना यही सबसे बड़ा धर्म है। जी गुरुजी। इसलिए आज से तुम्हारी पूजा पाठ, साधना, आराधना सब कुछ गंगा है। गंगा का ध्यान रखना यह तुम्हारा धर्म है और उसकी पीड़ा को हरना तुम्हारा कर्तव्य है। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। तो जाओ, आज एकादशी है, बहुत अच्छा मुहूर्त भी है। गंगा को साथ ले जाकर शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करना। इसलिए गंगा, जैसा महंत कहेंगे वैसा करती जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। गुरुजी, अभी जाना जरूरी है? बिल्कुल। आज की एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है। आज के दिन जो शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चली जाओ गंगा, गुरुजी की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म होता है। कल्याणमस्तु। आओ गंगा। सफलता का द्वार महंत के सामने आ चुका है। इन दोनों के बीच कोई रुकावट हमें नहीं दिखती। सामने तो आ गया है गुरुजी, परंतु अब तक द्वार बंद ही है। द्वार तो महंत को ही खोलना होगा ना। उसे कितना समय लगेगा ये महंत पर ही निर्भर करता है। गंगा को गंगा के बारे में तुम जा सकते हो बिकु, जरूरत पड़ने पर बुलाया जाएगा। गुरुजी, आप आकर फलाहार कर लीजिए, बातें तो बाद में भी हो। कितनी बार बोले हैं स्त्री वाले को कि खुद आके हवेली में से कपड़ा ले जाया करो, पर नहीं, सारा काम तो बस हम ही करना है ना। पहले ही इतना काम पड़ा है हवेली में, अब ऊपर से ये कपड़ा भी हम ही देने चाहे। अरे हम ना हो इस हवेली में तो न जाने का हो इस हवेली का। तो कौन काम की क्या नाश। अरे अंधे हो का, हम इतने बड़े दिखाई नहीं दिए तुम्हें? सारे कपड़े गिरा दिए, जानते हो देवी साहिबा के कपड़े हैं, जमीन पर गिराकर अपवित्र कर दिया। अरे अब हमें फिर से धोने पड़ेंगे ना। अरे हवेली में का कम काम था जो और बढ़ा दिए। भीकू जी, आज सूरज देवता पूरब से ही निकले थे ना। अरे हम इतने बड़बड़ाए जा रहे हैं पर तुम्हारे मुंह से एक को बोल नहीं फूट रहा। अरे क्या हुआ, कौन सांप वाप तो नहीं देख लिया डर प्रोग्राम? अरे देखा नहीं है, सुना है। का सांप को सुना है? हे राम जी, अरे भगवान, ये कैसा आदमी से हमारा शादी होने वाला है? अरे अब सांप बिच्छू भी तुमसे बात करने लगे। अरे सांप को नहीं सुना है भाई, पूरी बात सुनते नहीं हो, बीच में टपाक से बोल देती है। तो का
सुन लिया? अरे जोन सुना है ना उसको सुन के हमार दिमाग में चक्करम हो गया है। अरे ये हवेली में जरूर कोनो गड़बड़ेसन है। साफ साफ बताते काहे नहीं? पता नहीं कहाँ पहेलियां बुझाए जा रहे हो। नहीं, पहले तुम बताओ, ये गंगा जी हवेली की कौन है? अरे बुद्धू राम, गंगा जी हवेली की मेहमान है और का? नहीं बेला, मेहमान नहीं है। तो कहाँ है? आज किए जा रहे हो? अच्छा अब तुम ही बताओ, आज से पहले तुमने किसी मेहमान की इतनी खातिरदारी, इतनी आओ भगत देखी है ये हवेली में जितनी गंगा जी की हो रही है? नहीं ना। और ईमान जी पहले तो मुंह भर के किसी से बात तक ना करते थे, और अब गंगा जी के आगे पीछे मिड़ियाते रहते हैं। और तुमने देखा नहीं का हवन में सबकी जाने की मनाही थी, लेकिन वो गंगा जी महंत जी के साथ है हवन में बैठी थी। और एक बात बताएं तुमको, वो कहा हुआ ना, हम गुरु जी के लिए फलाहार तैयार कर रहे थे, और वहां हम गुरु जी को महंत जी से गंगा जी के बारे में कहते सुना। और जो सुना ना उसका सुन के हमारा दिमाग चक्कर खाएगा। कह रहे थे कि पूजा पाठ सब छोड़ दो और खाली गंगा जी का ध्यान रखो। और तो और कहने लगे कि तुम दोनों साथ में जाओ और शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाओ। क्या कह रहे हो? हाँ। और जब वो दोनों चले गए ना, तो गुरुजी देवी साहिबा से कह रहे थे कि हर्षवर्धन के सामने उनका सफलता का द्वार एकदम खुला है। अभी वो गंगा जी के बारे में और कुछ बताने जा रहे थे, तब तक वो ससुरी छुरी हमारे हाथ से गिर गई। और देवी साहिबा हमको देख ली और कहीं कि तुम बाहर जाओ, जब जरूरत होगी तो बुला लेंगे। और हम पूरी बात नहीं सुन पाए। लेकिन एक बात है बेला, कि गंगा जी के बारे में जरूर कोनो बात है जो ये हवेली में सबसे छुपाई जा रही है। इसी के साथ ही हमारी पूजा भी संपन्न हो जाएगी। मैं आशा करता हूं कि अब आप पहले से बेहतर महसूस कर रही होंगी। जी, मगर हमें ये सब अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा? क्यों? हमारे कारण आपको और देवी साहिबा जी को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है ना। आपने सुना गुरुजी ने क्या कहा? आज से आपका ध्यान बिल्कुल वैसे ही रखना है जैसे कि अपने आराध्य की पूजा की जाती है, और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना मेरे लिए धर्म निभाने के समान है। दोबारा ऐसी बात कभी सोचिएगा भी मत। मोहन जी, गुरुजी ने गंगा के बारे में क्या कहा? आखिर ऐसा क्या हो गया था गंगा को? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी कि आपको, देवी साहिबा को और गुरुजी को साथ मिलकर सुलझानी पड़ रही थी? बोलिए माँ जी, गंगा को क्या हुआ था? शेफ, गंगा को पूजा कर लेने दो। इस पूजा के बाद ही हवन पूरा होगा। तुम्हें जो भी पूछना है हमसे पूछ सकते हो। लेकिन उससे पहले हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। इस तरह अनुमति के बिना
तुम शिवलिंग के कक्ष में घुस कैसे गए? क्या तुम भूल गए हो कि यह हवेली के अनुशासन के खिलाफ है? आज तो हमने तुम्हें क्षमा दे दी, लेकिन आज के बाद ऐसी गलती को माफ कभी नहीं करेंगे हम। तुम जा सकते हो। और सुनो, अब से गंगा की चिंता से तुम्हें मुक्त करते हैं हम। सुनो शिव, तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मैं हर हाल में अपनी जिम्मेदारियों को निभाना जानता हूं। मुझ पर भरोसा रखो और गंगा की सारी फिक्र, सारी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम देखना, एक बार ये पूजा संपन्न हो जाएगी, उसके बाद गंगा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ पर बिना अनुमति के आने के लिए माफी चाहता हूँ। पूजा जी। गंगा,